अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 20 दिसंबर 2022 और था जिसका इंतज़ार आ गया वो शाहकार। बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 की लॉन्चिंग बिल्कुल सर पे खड़ी है। काफ़ी अरसे से र्यूमर्स चल रही थी मार्केट के अंदर। मैंने कल एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि पूरा ये जो साल है मार्केट काफ़ी डाउन चल रही थी रियल एस्टेट की, जिसमें से एक वजह यह भी थी कि बहुत से इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी हुई थी बहरिया टाउन को लेके। वो बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 का वेट कर रहे थे कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 आता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। कल वहाँ पे कल या परसों ने इवेंट भी किया। पूरे बहरिया टाउन के अंदर ब्रांडिंग हुई है, काफ़ी वास्ट उन्होंने ब्रांडिंग की है एरिया के ऊपर, जहाँ पे लोगोज लगे गए हैं। बहरिया फ़ेज़ 2 की लॉन्चिंग के बारे में अनाउंसमेंट्स लिखी हुई हैं। टोल फ्री नंबर 24/7 ओपन किया हुआ है बहरिया टाउन ने बुकिंग के लिए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक इवेंट किया जिसमें एसएमडी के ऊपर स्क्रीन पे, डिजिटल स्क्रीन के ऊपर उन्होंने वहाँ पे तमाम एनओसीज डिस्प्ले किए कि जी एसबीसीए के एनओसी मौजूद है। और चूँकि ये प्रोजेक्ट 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में आता है जो नेक्स्ट फ़ेज़ 2 लॉन्च होने वाला है। लकी सीमेंट के बाद कराची की जो हद है वो डीएचएस सिटी जब आप क्रॉस करते हैं लकी सीमेंट M9 के ऊपर सुपर हाईवे पे, वो कराची की हद है। उससे आगे जो है वो फिर डिस्ट्रिक्ट जामशोरो स्टार्ट हो जाती है और 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होती है। सो 7 के अंदर इनका एनओसी वो भी उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले करवाया। लोग बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे। बहरिया के जो कंट्री हेड हैं शाहिद कुरैशी साहब, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, रियल एस्टेट के अंदर बहुत एक्टिव होते हैं। तमाम ब्रोकर्स के और जो डीलर्स की मार्केट है उसको वो देख रहे होते हैं खुद, तो वो मौजूद हैं कराची में। अली रियाज साहब का पैगाम वहाँ पे ऑनर किया गया बहरिया के अंदर। बैठे हुए लाइटें जल रही हैं, पार्क बन गए, स्कूल, मस्जिद, हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर 40-45% कंप्लीटेड है। कल शायद आपको इंशाल्लाह 3 बजे वहां पे लेके जाएगा। और बहुत अरसे बाद हम लोग कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरे से ज्यादा ये प्रोजेक्ट आप लोगों का है, मेरा नहीं है। ये न मलिक रियाज का नहीं है, ये शायद कुरैशी का नहीं है। शाहिद कुरैशी साहब ने आज का टाइम दिया था और आज दोपहर 3 बजे बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 में सबको मिलना था। फ़ेज़ 2 की लोकेशन में आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि अगर आप यहाँ से कराची से जाते हैं तो बहरिया टाउन अगर आपने देखा तो बहरिया टाउन के बाद जो नेक्स्ट फ्लाईओवर है वो काठौर का है। काठौर के बाद डीएचएस सिटी का इंटरचेंज आता है। उस डीएचएस सिटी के इंटरचेंज के बाद जो सरी इंटरचेंज है उससे पहले तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर पहले बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 लॉन्च होने वाला है। उन्होंने अराउंड कोई, मैं आपको थोड़ी डिटेल इसकी बताता रहता हूँ साथ साथ। सो काफ़ी क्राउडी विजिट था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो ब्रोकर हज़रात थे मौजूद थे। काफ़ी रश देखा हमने M9 पे, एक दो जगह पे रोड ब्लॉक होती हुई महसूस हुई। सो इतने ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे गए। आज तक कभी डीएचए के किसी इवेंट में या किसी और ने ऐसा कोई इवेंट करवाया हो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने तो कभी भी इतना रश नहीं होता। ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम पहले ही कि बहरिया टाउन के ऊपर तो लॉन्चिंग का लोग बड़े अरसे से वेट कर रहे थे, इन्वेस्टर हज़रात। ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं मजाकन वैसे एक बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि किसी को शौक़ हो जाए ना अमेरिका जाने का, तो आप उसको जितना भी समझाएं वो कहता है कि यार यहाँ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में काम कर ले, तो वो कहता है ये मैंने अमेरिका ही जाना है। तो इसी तरह किसी को शौक़ हो जाए दूसरी शादी करने का, आप उसे जितना मर्जी कायल करते रहें कि भाई तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मोहल्ले वाले का कहेंगे, तो ख़ानदान वाले का कहेंगे, वो कहता है नहीं जी मैं करके ही छड़नी है। तो इसी तरह जो बहरिया के इन्वेस्टर्स हैं ना, आप उनको जो मर्जी कहते रहे तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहरिया में ही करनी है। सो हमारे जितने इन्वेस्टर्स थे ओवरसीज़ के भी और दूसरे भी, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते रहते हैं, हम तो गाइड करते हैं। बट वो सब लोग वेट कर रहे थे बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 का। तो बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से थोड़ी सी मैं आपको डिटेल इसकी बता दूं। एक सबसे पहली चीज़ तो ये कि जी वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक बड़ा सेंट्रल पार्क लेके आ रहे हैं, वाटर पार्क, सेंट्रल पार्क वहाँ पे आएगा इंटरनेशनल लेवल का। बहरिया कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 40% के एरिया के ऊपर डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। मैंने खुद वहाँ पे कोई लास्ट वीक में विज़िट किया था उस पूरे एरिया को। तो वहाँ पे अंदर आप कोई 10-15 किलोमीटर तक अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। रोड के ऊपर डायरेक्शन साइन तक लग गए हैं, रोड पे मार्किंग हुई हुई है, लेन्स वगैरह की मार्किंग हो चुकी है रोड के ऊपर। गेट उसका कंप्लीट हो चुका है, गेट का वर्क। तो 40% डेवलपमेंट अंदर जो है वो हो चुकी। बाकी एरियाज़ पे काम शुरू हो गया है, जो उनके स्कूल डेवलप करना है उन्होंने, कॉलेज कह रहे हैं, फिर और इस तरह के हॉस्पिटल वगैरह के जो एरियाज़ हैं। सो ये आई एम श्योर कि अगले 1 साल के अंदर ये डेवलपमेंट हम बहुत तेज़ी से देखेंगे। 40% डेवलपमेंट जो कि नहीं, आपको पता है कोई भी बिल्डर या डेवलपर जो है ये अफोर्ड नहीं कर पाता इतनी बड़ी एरिया के ऊपर इतनी ह्यूज डेवलपमेंट। तो बहरिया टाउन के जो कि मसल्स हैं वो कर सकते हैं। हम जब भी यहाँ से हैदराबाद की तरफ जाते थे गुज़िश्ता 1 साल से, तो दिन रात वहाँ पे काम हो रहा होता था। बहुत हैवी मशीनरी काम कर रही थी, अभी भी कर रही है वहाँ पे। तो काफ़ी और फिर ये कि चूँकि उन्होंने इसको लिंक भी करना है, तो इस बहरिया टाउन से उस बहरिया को लिंक भी करना है उन्होंने बैक साइड से, स्टेडियम वाली साइड से जाके। सो वहाँ पे पूरा काम उनके चल रहे हैं।
तो अच्छा, दूसरी सर 40% डेवलपमेंट के बाद जो चीज़ है वो ये कि इस दफ़ा ये प्रीसेंट ख़त्म करके वहाँ पे सेक्टर्स लेके आ रहे हैं। सो सेक्टर A B C करके मुख्तलिफ सेक्टर्स लॉन्च होंगे, और ऑब्वियसली हर सेक्टर के अंदर पे जो एमिनिटीज़ हैं वो वैसे ही आएंगी जैसे हमें यहाँ पे इस बहरिया टाउन के अंदर पीसेंट के अंदर जो है वो तमाम हर पीसेंट की अपनी कमर्शियल मार्केट्स और अपनी चीज़ें आती हैं। ऐसे ही जो मुख्तलिफ सेक्टर्स आएंगे A B C, उनकी अपनी मार्केट्स और उनकी अपनी एमिनिटीज़ होंगी, उसी से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें होंगी। अच्छा, फिर ये कि अंदर जो प्लॉटिंग की मैं आपको बता दूँ कि 125 गज़, 250, 500 गज़ के प्लॉट वहाँ पे आ रहे हैं और विलास वगैरह लॉन्च करने लगे हैं। 4 साल का पेमेंट प्लान दे रहे हैं, 125, 250, 500 कैटेगरीज़ के ऊपर, और विलास लेके आ रहे हैं। मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे। 4 इयर्स का पेमेंट प्लान है। ख़ास चीज़ वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस दफ़ा आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं, शायद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि हाँ, आप 2 साल के अंदर आप पेमेंट दीजिए 2 साल की, और आप हमसे कब्ज़ा लीजिए, यानी पोजीशन आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें या और फिर आप रहते हुए पैसे दें अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लीजिए एंड देन हम उसके बाद जो जिस तरह आप किराया वगैरह देते हैं बैंक के साथ जब आप प्रॉपर्टी लीज़ करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे रहिए और अपने किराए की मद में या अपनी इंस्टॉलमेंट्स में आप हमें पैसे उसके पे कर दीजिए। सो ये भी ऑब्वियसली कोई भी डेवलपर जो होता है वो इस तरह की सहूलत नहीं दे सकता कि आधी पेमेंट के ऊपर ही आपको वो प्रोजेक्ट दे दे, हैंड ओवर कर दे। तो बहरिया ये करने जा रहा है। अगेन वही बात है कि जी कर सकते हैं, मसल्स हैं उनके, वो ये कर सकते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और नई चीज़ है जो वो कम डाउन पेमेंट रखी है और 4 साल की एक साथ पे इसको हमने किया है, और आसान एक साथ है उसकी 4 साल की। और जो मैं आपसे ज़रूरी बात बताना चाह रहा था, जो सरप्राइज़ है एक, वो ये था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो भी हमने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो हमने ट्रेंड एक बनाया वो लोगों ने फॉलो किया है, जो हमने पॉलिसीज़ लाई लोगों ने उसको फॉलो किया। आज एक और नई चीज़ जो हम आप यहाँ पे आपको खुशखबरी सुनाने में जा रहा हूँ, ये है कि आपको 50% पे पोजीशन मिलेगी, और 50% पोजीशन लेके बाकी 2 साल के बाद बाकी आप आपके एक साथ दे सकेंगे। 2 साल के अंदर आपको पोजीशन मिलेगी, 50% पे पोजीशन लेके अपना घर शुरू कर सकते हैं, और बाकी एक साथ आप जो है फिर एक चीज़ ये है कि वो कह रहे हैं कि जी लीज़ प्रोजेक्ट हम देंगे। अच्छा, अब लीज़ प्रोजेक्ट ऑब्वियसली स्टार्टिंग में नहीं होगा, ये 3-4 साल के बाद जब भी वो पोजीशन देंगे उसके बाद जो टाइम होगा फिर ये लीज़ देंगे। आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उस 2018 के अंदर, उसमें लीज़ की तो ऑलरेडी ये जो मौजूदा बहरिया टाउन है इसको भी लीज़ करने के लिए कहा गया था बहरिया को, लेकिन वो अभी तक लीज़ हुआ नहीं है, लीज़ की तरफ नहीं गए हैं। मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। लीज़ करने के बाद बिल्डर का अपना जो कंट्रोल है डेवलपर का वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। सो अगर बहरिया ने उसको सब लीज़ कर दिया, उसको दे दिया, तो अगेन उसके अपने जो कंट्रोल्स हैं, उसकी जो वहाँ पे जो उसका इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट के साथ, वो किसी हद तक वहाँ पे फिर मिनिमाइज़ हो जाएगा। वो फिर कंप्रोमाइज़ करेगा उन बहुत सी चीज़ों पे जो वो अभी दे रहा होता है अपने नाम को बचाने के लिए। आप देखें जितनी भी सोसाइटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, कराची को आप देख लें, जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, मोस्टली में जब बिल्डर जो है वो चीज़ आपको हैंड ओवर कर देता है तो बिल्डर वहाँ रहता भी नहीं है, वो तो फिर वहाँ पर दोबारा नज़र भी नहीं आता आपको। तो उसके बाद तो वो लोग जाने जो वहाँ रह रहे हैं, फिर अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे गलियाँ और ये सब कुछ बना रहे होते हैं। सो जो एक कंट्रोल है वो वहाँ से निकल जाता है। हाँ, या तो आप DHA हों, सो आपके मसल्स इतने स्ट्रांग हों कि जी हमसे बड़ा कौन है, तो फिर तो वहाँ तो कोई मतलब जनरल साहब होंगे तो वो भी ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा कमरा बनाने के लिए अप्रूवल लेंगे, वो जाएंगे किसी DHA के दफ्तर में अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विंग आर्मी बैठी हुई है ना, उसके बाद तो कुर्सी की ताकत है, वहाँ पे ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, कोर कमांडर बैठा हुआ है उनके ऊपर। सो ये एक रीज़न, मेरी ज़ाती राय ये है कि सब लीज़ करने को बहरिया ने इसीलिए शायद, क्योंकि वो अपनी एक वहाँ पे कंट्रोल्स और वो चीज़ें वो नहीं दे पाएगा अगर वो इसको सब लीज़ कर देता है इस तरह से। लेकिन इसमें फिर ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर वाली चीज़ उससे पूरी मिस हो रही है, वो उसको फ़ायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक वो प्रॉपर्टी जो है वो आपको मॉर्गेज नहीं हो सकती, उसे बैंक फाइनेंस नहीं होता जो आप लीज़ नहीं होती। तो अगर ये लीज़ की तरफ जाते हैं तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन बनेगी कि बैंकिंग सेक्टर के साथ भी पैसा इस नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। अब ये कब तक इसको प्रॉपर, इसकी जो क्लैरिफिकेशन कब आती है, क्या ये पूरा बहरिया लीज़ होगा जो फ़ेज़ 2 आ रहा है, या इसके अंदर कोई ऐसा पोर्शन है जो वो लीज़ में दे रहे हैं, और वो कब जाके लीज़ देंगे, ये सब चीज़ें अभी आपके सामने आएंगी बाद में। कम से कम 2 साल तो मिनिमम वो खुद के अपने मुँह से कह रहे हैं कि आपको पेमेंट करनी होगी। 4 साल का वैसे पेमेंट प्लान बन के आपके पास आएगा। अच्छा जी, फॉर्म्स जो हैं वो इस दफ़ा नहीं आ रहे, तो हमारे यहाँ जो हमारी ब्रोकर बरादरी है, जो हमारे डीलर हज़रात होते हैं और जो काम करने वाले लोग हैं रियल स्टेट के, उनको फॉर्म्स का बहुत इंतज़ार होता है। लास्ट टाइम तो जो बहरिया के फॉर्म थे वो प्राइस बॉन्ड थे, सबके ही उसमें नाम निकले लकी ड्रॉ के अंदर, तो वो जो कौन बनेगा करोड़पति वाला सीन था वो इस दफ़ा बहरिया ने ओपन नहीं किया फॉर्म्स का।
और फॉर्म की अभी तक तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है फॉर्म्स की। फॉर्म्स वही हैं जो शुरू में दिए गए और ये कहा गया कि जी उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट, वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए अभी मोस्टली चीज़ें आई हैं। वो दे रहे हैं 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो फॉर्म मिलेंगे, आप उसको फिल करें, दैन शाहिद साहब खुद उसको उस पूरे आपके प्रोसेस को टेकअप करेंगे, आपके उनके साथ सेटिंग करके जो भी डील होगी वो अकॉर्डिंगली उनको दी जाएगी उसके ऊपर। सो ये बड़े इन्वेस्टर्स की गेम है, इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ होगी। बट वो जो आम आदमी भी लाइनों में लग के फॉर्म लेते थे और हम देखते थे जब ये पहला बैरियर टाउन लॉन्च हुआ था तो आइकॉन टावर के ऊपर ये क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मज़ार के नीचे जो है वो रात को पूरी पूरी रात लोग खड़े रहते थे लाइनों में, किराए पे बंदे लेके वहाँ खड़े करते थे फॉर्म लेने के लिए। और फिर वो 1000-5000 रुपये का फॉर्म जो है वो 4-4 लाख 2-2 लाख तक गया था। वो वाली चीज़ अभी तक तो यहाँ सुनने में नहीं आ रही इस वक्त तक। तो ये चीज़ है सर। बाकी ये कि 10 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट जो है वो मांग रहे हैं डीलर हज़रात से। सो जितने बड़े बड़े डीलर्स हैं अब वो मालूम हो जाएगा कि 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ आपको जो है कंटेनर रखने की वहाँ पे परमिशन मिलेगी। ये ओपन बात कर दी, ये थोड़ी सी हैरानगी वाली बात है क्योंकि अगर आपको 10 करोड़ रुपये दे के आप वहाँ पे रख रहे हैं तो इससे तो आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ और बाकी बहुत सी अथॉरिटीज़ हो वो बंदा भी नज़रों में आ जाएगा ना कि यार मैंने यहाँ कंटेनर रखा हुआ है, तो कंटेनर की अपनी कॉस्ट और वहाँ जो ऑफिस बना हुआ है उसकी कॉस्ट तो शायद बेचारे की 10 लाख रुपए है, लेकिन 10 करोड़ रुपये उसने दिए हुए हैं वहाँ पे कंटेनर रखने के। सो कंटेनर ऑफिस के लिए 4 साल के लिए परमिशन मिल रही है। 10 करोड़ रुपये आपको जमा करवाने होंगे, जो डीलर हज़ार वहाँ पे बैठेंगे अपना ऑफिस लेके 10 करोड़ रुपये में 4 साल के लिए आपको ऑफिस की परमिशन वहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद ये भी अनाउंसमेंट में बात की गई है। 31 दिसंबर को आतिफ असलम साहब का कंसर्ट है, कंसर्ट वहाँ पे हो रहा है आतिफ असलम का 31 दिसंबर को। तो न्यू ईयर आप आइए बिल्कुल बहरिया में एंजॉय कीजिए। फायरवर्क्स है और वो कह रहे हैं कि जी ये इस दफ़ा तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क्स होगा, करोड़ों रुपए का फायरवर्क्स है जो अभी तक सुनने में आ रही है बात। ये एक बहुत बड़ा उसको एक इवेंट बनाने जा रहे हैं, यादगार इवेंट बनाने जा रहे हैं लोगों के लिए। तो बहरिया यहाँ पे ये लेके आ रहा है फायरवर्क्स की चीज़ों को और आतिफ असलम का कंसर्ट, और आप म्यूज़िक एंजॉय करें और फिर आप इन्वेस्टमेंट भी कीजिए उसके हिसाब से। बाकी जो जो इफ़ेक्टिव्स की बात है अभी तक उस पर कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई है, कोई ऐसी डील नहीं आई है इसके ऊपर कि जिसमें ये कहा जाए कि जो इफ़ेक्टिव्स हैं लास्ट प्रोजेक्ट्स के, ये भी रूमर्स थी मार्केट में, मैं इसलिए बात क्लियर कर रहा हूँ कि वो लोग जिनके प्लॉट्स बाहर निकल गए थे बहरिया के हदूद से या खाली कागज़ के ऊपर थे उनको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा इस बहरिया टाउन फेज़ 2 के अंदर। शायद फ्यूचर में ये चीज़ आ जाए, मैं अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। शायद उसमें भी उनको पेमेंट्स का देखना पड़ेगा क्योंकि आज जो लैंड की कॉस्ट 4-5 साल में जितनी बढ़ चुकी है, सो अब बहुत मुश्किल होगा बहरिया के लिए भी। हालांकि वो बहुत माशाल्लाह पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनके लिए भी बड़ा इशू मसला होगा कि वो 17 लाख रुपए या 1595 की जो फ़ाइलें थीं वो उन फ़ाइलों को यहाँ पे एडजस्ट करें आज की कॉस्ट के ऊपर और फिर वो एरिया डेवलप करके दें और वहाँ पे जो फ्यूचर बनने जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे प्लॉट कॉस्ट 125 की जब अनाउंस होगी तो मालूम होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन तक तो जाएगी। सो ये बहरिया फ़ेज़ 2 की इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये चीज़ें हैं आपके सामने। कल मैंने आपको जैसे बताया था मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जो इस वक्त इन्वॉल्व हैं, वो मेरी कल की वीडियो आप देखिएगा, 11 उसमें चीज़ें मैंने बताई थी कि वो उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ। एक मैं कल मिस कर गया था, वो ये कि एफबीआर ने भी जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लॉन्च किए थे उसमें भी प्लॉटिंग की चीज़ को काफ़ी डिस्करेज किया था। सो आपका जो गेन था वो आपके ऊपर टैक्स की वैल्यू बहुत बड़ी लग रही है आपके ऊपर, सो वहाँ वो इसकी वजह से भी रियल एस्टेट डाउन हुई थी। अब बहरिया फ़ेज़ 2 के ऊपर मार्केट में ब्रोकर हज़ार और डीलर हज़ार, क्योंकि पूरे सिर्फ कराची में काम नहीं होता, पूरे पाकिस्तान के लोग काम करते हैं। सिर्फ बहरिया के अंदर वाले ब्रोकर्स काम नहीं करते बल्कि पूरी इंडस्ट्री इस पे काम कर रही होती है। और वो ऐसे आदमी हम तो जानते हैं जो कि जो किसी प्लांट पे इंजीनियर हैं या इवन वो डॉक्टर हैं, वो प्रोफेसर हैं, उसके साथ साथ जब वो बहरिया में जाते हैं वहाँ रहते हैं तो वो बहरिया की प्रॉपर्टी में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तो इवन मासियाँ वहाँ पे काम कर रही होती हैं रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का। सो एक ऐसी चीज़ है, वो सबका एक रोज़गार वाबस्ता है बहरिया टाउन से और वो काम करते हैं बहरिया से और बहरिया भी उनको मौका देता है क्योंकि इतना बड़ा शहर है आबाद हो रहा है जो, तो ऑब्वियसली सबके लिए अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। सो उस हवाले से तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब हमें ये देखना है सिर्फ कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर मार्केट रिस्पांस कैसा आता है, लोग इसको, ये चीज़ें नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। आज तो वहाँ बहुत रश था, हमने देखा हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ वहाँ मौजूद थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम का समा था, लोग बहुत खुश थे, उसका इंतज़ार था। डीलर हज़ार को भी, इन्वेस्टर्स का, तो आपको मैंने बताया कि वो तो जो बहरिया के इन्वेस्टर्स हैं वो तो फिक्स हैं बहरिया के साथ।
उन लोगों ने कमाया भी यहीं पे हुआ है, वो लोग इस मार्केट के अंदर ऑन पे भी कमाते हैं, वो इस मार्केट की डाउन के हालात में भी थोड़ा परेशान भी होते हैं, लेकिन चूंकि उस मार्केट को जो लोग समझ जाते हैं, जो उसके साथ काम करते हैं, वो फिर उससे बाहर नहीं निकलते। यही हाल डीएचए के इन्वेस्टर्स का भी होता है, जो डीएचए के साथ मुस्तकिल काम कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जो सुजानी के लोग हैं वो सुजानी से बाहर नहीं निकलते। तो हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, जब वो एक किसी मार्केट के साथ कर लेता है तो उसको समझ जाता है, उसे वहाँ पे एक सर्कल जब उसका चलता है तो उस साइकिल के साथ उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं यहाँ पे कितने फ़ायदे में हूँ और मुझे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सो ये थोड़ी सी डिटेल हैं आज की इसकी हिट ऑन फेज़ 2 के हवाले से। बाकी फिर जब ये प्रॉपर अपनी चीज़ें देकर आएंगे, वो मार्केट में आएंगी, आपके साथ इंशाल्लाह अपडेट्स और तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। हमारे पास मुझे बहुत लोग जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमें देखने वाले लोग हैं, वो काफ़ी दिनों से ये पूछ रहे थे बहरिया के हवाले से। तो सर इसकी डील्स हमारे पास आने शुरू हो जाएंगी, हमें मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह कल से। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिएगा सिर्फ यहाँ पे, मैं आपको इंशाल्लाह उस पर जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा मुझे, इंशाल्लाह आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर लेके दूँगा। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।